पहले मैंने घर पे WD-40 डाला था, वो जो क्लच के नीचे लीवर रहता है उसमें डाल के देखा, तो उन्होंने खर्चा बताया था हमें 12 से 20 हजार के बीच में। इनको क्या ही काम मिल गया है अब रैफ हटाने का, एकदम ही तलब लग रही है ना रैफ हटाने की। इसने तो पेंट छुटा दिया, देख। क्या बात कर रहा है, इधर आ दिखा। पेंट छुटा दिया। हाँ। तूने कभी सोचा था कि 16.4 का माइलेज देगी? हेलो दोस्तों, भाई आज मैं लेकर हूं आपके लिए सामने देख लो हमारे साथ खड़ी हुई है हमारी मारुति सुजुकी जिम्नी, और आज इस गाड़ी के बारे में जरा डिटेल में बात करने वाले हैं। और वो बात क्या है कि अपनी गाड़ी चल चुकी है भाई 16-17 हजार के अराउंड, और इसमें अभी एक खर्चे वाली बात आ गई है, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि 20,000 किलोमीटर जब चल जाएगी ना तब एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी भाई काम ही ऐसा आ गया है। थोड़ा सा भी सर्विस सेंटर लेके भी गए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो थोड़ी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो, मतलब इससे पहले मैंने डाली हुई है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा सर्विस सेंटर क्यों गई थी और क्या खर्चा आ गया। बाकी तो इस वीडियो में आपको सब देखने को मिल ही जाएगा। तो इस गाड़ी के बारे में ना जो बातें होंगी वो मैं अपने भाई से करूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा इस गाड़ी को वो ही ड्राइव करता है। और चाहे ऑफ रोडिंग हो, चाहे वो पहाड़ों में चलाने वाली बात हो, चाहे ड्रैग रेसेस हो, सबसे ज्यादा वही करता है इससे। मतलब कि मैं बहुत कम ड्राइव करता हूँ, मैं तो तभी करता हूँ जब भाई नॉर्मल हाईवेज पे चल रहा हूँ, कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, बट उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको ज्यादा इसकी समझ आ चुकी है। तो ज्यादा देर नहीं करते भाई, और जल्दी से गौरव को इनवाइट करता हूँ और उससे बातचीत करते हैं। तो क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया भाई अब मुझे ये बता दोगे, चलो बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। कब गाड़ी ली थी हमने? ये हो गया 10 महीने के 10 महीने हो आसपास। चुके हैं। हाँ। ओके, तो भाई कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी? ये चल चुकी है 17,000 किलोमीटर, जिसमें से 12,000 किलोमीटर ये पहाड़ों पे चली है, 5,000 किलोमीटर ये नॉर्मल रोड्स पे चली है। ठीक है, और कितना ऑफ-रोडिंग टाइम बहुत हो करी गया है। गाड़ी को? कितना टाइम हो गया? लगभग 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए हैं। अभी रिसेंट में हम एक प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे थे, वो क्या प्रॉब्लम है? रिसेंट में नहीं है, हो तो रही है 2-3 महीने से। हम पहले से चेक कराने लेके गए थे, तो इसमें एक आवाज आ रही थी क्लच की। मुझे लगा, पहले मैंने घर पे WD-40 डाला था, वो जो क्लच के नीचे लीवर रहता है उसमें डाल के देखा, तो आवाज थोड़ी सी कम हो गई। मुझे लगा वैसी ही होगी, तो मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाई, तो उन्होंने चेक करी। उन्होंने कहा इसमें टाइम लगेगा, हमें पूरा क्लच खोल के चेक करना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी ले आया, फिर मैं अगली बार फिर लेके गया, फिर मैंने चेक कराई, कि मैंने कहा आवाज ज्यादा आ रही है और इसका एवरेज भी ड्रॉप हो रहा है। उन्होंने चेक करा तो वो कह रहे हैं कि क्लच प्लेट का इशू हो सकता है, और अभी 16,000 चली है। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या फिर समझ में उन्होंने आया? कहा कि ये इसलिए हो सकती है, एक तो खींचने की वजह से, तो हम ड्राइव रेसेस करते हैं इस वजह से हो रहा होगा। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने कहा था कि भाई ज्यादा हार्श ड्राइव करने, तो ऑफ रोडिंग जब हम करते हैं तो थोड़ी सी कर लेते हैं। मुझे लगता है ऑफ ऑफ रोडिंग रोडिंग से इतना तो नहीं हुआ, मैटर नहीं करता, ड्रैग रेस से ड्रैग हुआ रेस होगा। मैटर करती है। ड्रैग रेस से हुआ होगा, वो तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जब तक RPM बिल्कुल रेड पे नहीं जाता तब तक गियर भी चेंज नहीं होता ड्रैग रेस में, तो उसकी वजह से होगा। तो उन्होंने खर्चा बताया था हमें 12 से 20 हजार के बीच में, कि इतना क्लच प्लेट का खर्चा आएगा। तो अभी हम रुक गए, क्योंकि हमने एक बार ऑटो फिक्सर बाय गो मैकेनिक उससे चेक करवाया, तो वो कह रहा था कि क्लच प्लेट तो इसकी सही है, क्योंकि पिकअप से पता लग रहा है क्लच प्लेट सही है, और वो कह रहे हैं कि वो क्लच प्लेट बदलेगी। तो उसने क्या करा, उसने पेडल निकाला और ऑयलिंग करी, अभी 2-3 दिन पहले करवाई है, और आवाज काफी हद तक कम हो गई, लगभग 80% कम हो गई, 20% रह रही है। और उसके बाद मैं लेके आया था, तो इसका एवरेज भी बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लच प्लेट सही हो गई, क्योंकि इसका एवरेज जो है ना, जब से वो आवाज आई है, जब से इसका ये दे रही है 9-10, और ट्रैफिक में तो 3 भी दे देती है एवरेज की। भाई अगर मैं बताऊं तो मैंने जिस दिन ये हमने कराई थी उसके बाद हम नहीं गया था, अगले दिन दिल्ली लेके मुझे पालम जाना था। पालम में अच्छा खासा जाम भी होता है, हालांकि उस दिन बहुत कम था क्योंकि छठ वट थी। तो मैं लेके गया, तो भाई वहां तक जब मैं पहुंचा हूं तो 16.4 का माइलेज आया। तूने कभी सोचा था कि ये 16.4 का माइलेज देगी? इसने दिया था जब ये उस पे थी स्टॉक पे, इसने जब दिया था 16 हाईवे पे, 16 के दिया था ना हाईवे पे, और फिर मतलब 14 नॉर्मल रहता था जब तक इसकी क्लच प्लेट सही थी। फिर उसके बाद खराब होने लगी, तो 10-11, मतलब 10 10.5 पहुंचता था, हमें लगता था बढ़िया चल रही है, ऐसा एवरेज हो गया था। क्योंकि अभी मतलब ये लगा लो शायद 5-6 महीने से हम ये चीज देख रहे हैं। हाँ। हाँ 5 महीने से देख रहे हैं, जिसमें इसका 8 का आ रहा है, लोकल में 8-9, अभी और हम हाईवे पे 10.5 ये आ रहा है। ऋषिकेश गए थे तो हमारा आया था एवरेज 10 का ओवरऑल, और जब हम जनवरी में नई लेके गए थे इसे, जब आया था ओवरऑल 13 कुछ का, सिसु से लेके कोकसर वगैरह सब लगा के 13 का, 12.5-13। हाँ 12.5-13 का। और अभी जो है ना लोकल में ये माइलेज दे रही है हमें, अभी जो लोकल में बता रहा हूँ 13 के आसपास दे रही है। हाँ 13 दे रही है, तो मुझे लग रहा है इतना ठीक है। और भाई टायर भी तो अपग्रेड है हमारे यार। और अभी ये इसकी सर्विस होने वाली है, तो इसका हम पूरा क्लच खुलवाएंगे दोबारा से, सारा ही खुलेगा, चाहे चार्जेस लगे, चार्ज लग जाए, लेकिन एक बार प्रॉपर करनी है, क्योंकि अभी हमें लद्दाख भी जाना है और अभी कश्मीर भी जाना है। और इस सब का जो स्पॉन्सर होगा ना वो हमारा सचिन भाई होगा, ये हमें पैसे देंगे क्लच वगैरह ठीक कराने की। हाँ, तो मतलब ये है कि क्लच वाला इशू क्या है, अभी रिजोल्व तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ। और कट कट की आवाज अब भी आ रही है जो हम क्लच दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं।
बाकी माइलेज बढ़ गया है, हाँ तो ऐसा लग रहा है मछड़ों को भी दोबारा ड्रॉप हो जाए। हाँ लगता तो है, लेकिन एक चीज और, इसका हम रैप चेंज कराने वाले हैं अगले व्लॉग में। मैं बता देता हूँ, अगले व्लॉग में इसका रैप फाड़ देंगे। हाँ तो बता देना कमेंट सेक्शन में कौन सा कराना है। हाँ, इसका हम रैप अब शायद अभी वीडियो बना के ना इसका पहले छत वाला रैप छत का निकालेंगे, तो अभी हटा देंगे, अभी हटाएंगे। हटा दूं और पहले तो हटा दूं। हाँ, छत वाला रैप हटा दे सचिन, हटा रहा तो थोड़ा सा छत वाला रैप भी हटा लेते। ये देख लो क्या काम में लग गए हैं, क्या वीडियो बनाने आए हैं हम यार। अरे करेंगे, हमें क्या एक्सपीरियंस शेयर करने आए। देखो उसको तो भाई साहब इतना मजा आ गया ना इस बात को सुन के कि रैप भाई हटाया लेकिन जा ये रहा हट है। नहीं रहा। ये तुरंत भाई, ये ऐसा भी हो सकता है कि दिक्कत करे। चलो इधर से थोड़ा सा देखते हैं हटा के। यूं ही हट रहा है यार, कह रहा है हट नहीं रहा। लो, ओ ऐसे नहीं, थोड़ा वैसे पकड़ के। भाई इसने तो पेंट छुटा दिया, देख। क्या बात कर रहा है, इधर आ, दिखा। पेंट छुटा दिया। हाँ हटियो। ये देख, इसने पेंट छुटा दिया यहाँ से। अच्छा ये इन्होंने वो नहीं भरा है यार। फिलर सा कोई, हाँ, या फिर ये था ये। पेंट नहीं छूटा भाई, पेंट नहीं छूटा। धूल है पेंट क्या? थोड़ी छूट जाएगा यार। हाँ, पेंट वेंट कुछ भाई नहीं ये छूटा ना। हाँ क्या है ये? गोलू तू तो यार पता नहीं क्या ही बातें कर रहा है। देख ले पेंट है, बस वही तो है, वो छोड़ देना, वहां ना है। यहीं से जड़ लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलो जी छुटाओ, लग जाओ काम पे। वो मेरा भाई तो बिल्कुल फुर्ती में है, उसे देख सारा छुटा। पहले आगे छुटाना चाहिए। हाँ, अरे सचिन क्या पता इसे। हाँ इसे उसमें कर भाई, देता। हम एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने आए थे और इसको पता नहीं इनको क्या ही काम मिल गया है। अब रैप हटाने का एकदम ही तलब लग रही है ना रैप हटाने की। अब तो ये पूरा ही हटेगा। आज छत का हटा रहे हैं, एक प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम पूरा इसका रैप जो है वो हटाने वाले हैं। पूरा रैप हटा देंगे इसका सारा, फिर ये ब्लैक हो जाएगी अपनी। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से इस पे यहाँ पे ये थोड़ी सी ना, ये देखो हल्का सा वो रह गया है, मतलब शाइन सी खत्म हो गई, रफी हो गई है गाड़ी। मैं सोच रहा था मजा आएगा, लेकिन मेहनत लग रही है। अब ज्यादा मेहनत है, फिर हमने गलत कर लिया है काम। अरे छुटा देंगे भाई। तो अब देख लो। वो अब क्या मैंने करेंगे? पता मुझे अबे हाँ यार, वो काट देंगे। तो अब क्या करेंगे कि भाई इसका पूरा रैप जब हटाएंगे ना, पूरा व्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे पहले उसका आगे से क्या हटा। रहता है और आपको क्या करना चाहिए रैप हटाने के बाद। मुझे ऐसा लगता है रैप हटाने के बाद जितना रफ हो रही है ना बॉडी रफ हो रही है, तो उससे थोड़ी सी देखो थोड़ा रफ हो रही है यार, रबिंग पॉलिश तो रबिंग पॉलिशिंग वगैरह इस पे करानी पड़ेगी हमें मशीन से, वो भी। चलो एक बार इसका रैप हटने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो भाई रैप फाड़ते फाड़ते सिर्फ छत का निकालने वाले थे और छत का निकालते निकालते आ चुके हैं बोनट तक। बोनट फेंडर वेंडर सब हटा दिया, ये लुक दिया है। अभी थोड़े दिन के लिए, एक आध दिन के लिए शायद कल हटा देंगे हम इसको। वो अभी कुछ कारस्तानी करने लगा पड़ा है, उसको करने देते हैं, उसके पास कुछ ये काम सिर्फ हम 2 दिन चलाएंगे, उसके बाद ये पूरी ब्लैक हो जाएगी। पूरी और black हो कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट कलर कौन सा कराना है, वो कराएंगे अब। चलो क्योंकि जी, ज्यादा दिन हम ब्लैक में नहीं चला सकते, हम बोर हो जाते हैं जल्दी। बिल्कुल सही बात। अब मुझे यार ये तो हो गई क्लच प्लेट वाली बात कि अभी हम चेक कराएंगे, जब चेक कराने के बाद बताएंगे कि क्या सीन हुआ है। माइलेज तो भी बढ़ चुका है, लेकिन क्लच में क्या काम आया क्या नहीं आया वो सब भी हम बता देंगे। अब मुझे ये बता दो भाई, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो। 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? गाड़ी ये बहुत अच्छी है, जिस पर्पस के लिए है, ऑफ रोडिंग के लिए। मेरे हिसाब से इस प्राइस में कोई गाड़ी नहीं है इसके बराबर में कि जो ऑफ रोडिंग इससे अच्छी करती हो। मैंने ऑफ रोडिंग की वीडियो भी डाली है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल नहीं मिलते यहाँ पे, तो ऑफ रोडिंग के लिए रास्ते नहीं है, सब प्लेन से मिल जाते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल ही, मतलब 5%, अगर ऑफ रोडिंग में 100% करूँ तो 5% ही मुझे 4x4 लगाने की जरूरत पड़ती है, वरना 4x2 में ही आराम से निकल जाती है। एक तो इसके हमने टायर चेंज करा रखे हैं एफ्टर 82, इतने बढ़िया टायर हैं, मुझे लगता है 4x4 की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं पे भी नहीं पड़ती। नहीं, टायर बहुत अच्छे हैं, हाँ, टायर का रिस्पॉन्स बहुत सही है, बहुत बढ़िया है इसका। चलो भाई, कुछ पॉजिटिव बोलो यार, सबसे नेगेटिव पॉजिटिव, ये बहुत अच्छी ऑफ रोडर है। इसका जो लाइट वेट है उसकी वजह से अच्छी ऑफ रोडिंग कर लेती है। और अभी तुमने एक थार रॉक्स और जिम्नी की ऑफ रोडिंग में वो भी देखी होगी, रेस। अच्छा, रेस भी हुई है, हाँ, ऑफ रोडिंग वाली हुई थी। तो जिस पर्पस के लिए बनी है, तो इसकी जो परफेक्ट रेस है वो वही हुई है, तो ये जीत गई थी थार रॉक्स से, क्योंकि उसके टायर स्लिप कर रहे थे और ये पूरा ट्रैक्शन लेके भाग रही थी। चलो अब नेगेटिव बताओ। नेगेटिव इसका बस मुझे लगता है कि इसमें स्टोरेज स्पेस नहीं है, थोड़ा सा माइलेज बस, अच्छा, और कुछ नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो भैया मुझे ये बताओ, जैसे मारुति की मतलब जिम्नी की जो सेल है वो इतनी अच्छी खासी पकड़ भी नहीं भाई, अगले महीने बंद भी होने वाली है जहाँ तक मैंने सुना है। तो जैसे वो भी की थी ना एंडेवर, बाद में उसकी वैल्यू समझ में आई थी लोगों को, ऐसी इसकी वैल्यू बाद में समझ में आएगी। क्योंकि मतलब इससे अच्छी ऑफ रोडर मुझे नहीं लगता। थार भी कहीं ना कहीं रुक जाती है जहाँ ये निकल जाती है। हाँ वही, क्योंकि लोग बात समझ नहीं पा रहे इस गाड़ी को। क्योंकि यहाँ पे लोग लुक्स के लिए मरते हैं और थोड़ी सी बड़ी गाड़ी,
रुतबा। हाँ रुतबा। तो ये छोटी गाड़ी इसलिए हर जगह से निकल जाती है, तो ऑफ रोडिंग एक तो- वाला जो पर्पस है ये पूरा करती है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि लोगों ने इसको एक अलग कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, इसको क्यों जोड़ दिया थार के साथ। जिमनी है ही एक अलग कैटेगरी की गाड़ी। थोड़ा सा देखने में थोड़ी छोटी लगती है, बस ये है उसका। वैसे तो बढ़िया गाड़ी है और इजी टू एक्सेस भी है, 3 डोर्स अगर इसे कंपेयर करें तो। बस चलो फिर ठीक है, जब इसका क्लच का काम कराएंगे एक बार बता देंगे सबको कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, अपडेट दे देंगे। बाकी ये एक एक्सपीरियंस भी शेयर हो गया अभी 16,000 पे। और कुछ कभी दिक्कत लगेगी या कुछ अच्छाइयाँ लगेंगी तो हम आपको बताएंगे। और अभी इसमें एक मॉडिफिकेशन करवाने वाले हैं हम, एक नहीं बहुत सारी, क्योंकि लद्दाख के लिए इसे तैयार करेंगे। तो तभी रैप हटाया इसका, इसलिए रैप हटाया है कि वो लगेगा, क्या बोलते हैं उसे, रूफ कैरियर। रूफ कैरियर हो गया, जेरी Ladder हो गई। लेडर वगैरह, और 1-2 लाइट्स वगैरह भी लगाएंगे। तो प्रॉपर इसे लद्दाख के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के रास्ते शायद बंद होने वाले हैं, लेकिन जब खुलेंगे, जब बर्फ पड़ेगी, तो उसके लिए तैयार कर रहे हैं। उससे पहले हम कश्मीर जाएंगे, क्योंकि वहां के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो वीडियो भाई यहीं खत्म करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गौरव फिट ट्रैवल। और वीडियो करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।